नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि अमित शाह जब पश्चिम बंगाल में मुफ्त करने लगे, एक के बाद एक कई मुफ्त वाली योजनाओं का ऐलान किया बीजेपी के मैनिफेस्टो में, तो कैसे बंगाल के एक पत्रकार ने धज्जियां उड़ा दी। अमित शाह को ऐसा घेरा कि जवाब देते नहीं बना। और उसके बाद अमित शाह ने सफाई में क्या कहा जब पत्रकार ने पूछा कि आप तो मुफ्त की योजनाओं का विरोध करते थे, आज इतनी सारी मुफ्त की योजनाओं का आपने ऐलान किया है, तो अमित शाह ने क्या जवाब दिया आगे आपको दिखाएंगे। पहले घुसपैठ के मुद्दे पर अमित शाह क्या कहते हैं, एक पत्रकार पर थोड़ा खिंचकर क्या कहते हैं जब पत्रकार ने पूछा कि घुसपैठ के आंकड़ों को लेकर श्वेत पत्र कब आएगा, तो अमित शाह क्या कहते हैं पत्रकार को जरा सुनिए। বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা। Honorable Home Minister, sir, you have said that you will adopt a zero tolerance policy on infiltrators. Will you publish a white paper on how many infiltrators will live in the state? ये white paper में आ जाएगा। white paper जो सर अभी तो ममता जी ने कहना है हमें कितने गलत इनके पटवारियों ने बनाए हैं दाखले। हमारी सरकार आएगी, हम गिन गिन कर बता देंगे आपको सबसे पहले बताएंगे। अमित पांडे, टीवी 18। तो चिढ़ जाते हैं, पत्रकार को कहते कि आपको सबसे पहले बताएंगे। तो जाहिर सी बात है, ये जवाब जो है सामान्य लहजे में तो नहीं दिया गया, वरना पत्रकार को नहीं कहते कि आपको पहले बताएंगे। ऐसे अमित शाह ने जवाब दिया मानो पत्रकार ने सवाल पूछकर गुनाह कर दिया। पिछली बार भी जब अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब भी एक पत्रकार ने पूछा था कि आप आंकड़ा कब बताएंगे, तो अमित शाह ने कहा था कि देखिए, चुनाव आयोग ऐलान कर देगा, आपको पता चल जाएगा। चुनाव आयोग से पूछा जाता है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा जाता है कि घुसपैठ वाला आंकड़ा क्या है, एसआईआर में कितने घुसपैठिए पकड़े गए हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि यह जानकारी तो जिला लेवल पर उपलब्ध है। तो पूरी जिला लेवल की जानकारी इकट्ठा करके क्या चुनाव आयोग बता नहीं सकता? एक बार में आंकड़ा सामने आ जाए तो देश को भी पता चल जाए कि मुद्दा कितना बड़ा है, क्योंकि विपक्ष वाले मजाक उड़ाते हैं कि घुसपैठ को बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। कोई बड़े पैमाने पर घुसपैठिए नहीं पकड़े गए हैं एसआईआर में। हाँ, भारत के नागरिकों के वोट जरूर काटे जा रहे, ये विपक्षी नेताओं का आरोप है। तो अमित शाह एक बार फिर आंकड़े वाले सवाल पर थोड़ा झल्ला जाते हैं। इसके बाद एक और सवाल किया जाता है, जो स्टिंग ऑपरेशन का दावा किया था टीएमसी ने कि बीजेपी ने एक मुस्लिम नेता को पैसे दिए, ये आरोप लगाया गया टीएमसी की तरफ से। और उस सवाल पर क्या कहते हैं अमित शाह, जरा सुनिए। हुआ है, आज आपने संकल्प पत्र जारी किया है, लेकिन इस दरमियान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया हुमायूं कबीर को लेकर, जिसमें कहा गया है कि भाजपा ने 1000 करोड़ रुपए हुमायूं कबीर को दिया है ताकि वोट का ध्रुवीकरण हो जाए। 2 मुख्यमंत्री का नाम इसमें लिया गया, भाजपा का क्या कहेंगे? भाई, आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। आनंदबाजार पत्रिका। तो अमित शाह कहते हैं कि हुमायूं कबीर को हमने कोई पैसा नहीं दिया, हम इससे अच्छा विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। टीएमसी का आरोप है कि हुमायूं कबीर से जानबूझकर ऐसे बयान दिलवाए गए, जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाला बयान था। टीएमसी का आरोप है कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ऐसी बयानबाजी कराई जाती है, लेकिन अमित शाह कहते कि हमारा उनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अब बात करते अमित शाह जिस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। अमित शाह बीजेपी के मैनिफेस्टो को लॉन्च करने आए थे। मैनिफेस्टो में मुफ्त वाली योजनाओं की इतनी भरमार है कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि जहां बीजेपी की सरकार है, क्या वहां पर इतना पैसा दिया जा रहा है? क्या क्या ऐलान किया है, पहले वो आपको सुनाते हैं। उसके बाद एक पत्रकार जब अमित शाह को इस मुद्दे पर घेर लेते हैं, तो अमित शाह का जवाब भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी कहा करते थे कि विपक्ष देश को बर्बाद करने पर तुला है। ये जो फ्रीबीज वाली योजनाएं हैं, ये देश के लिए खतरनाक हैं। रेवड़ी कल्चर नाम दिया था पीएम मोदी ने, लेकिन उसके बाद अब बीजेपी खुद मुफ्त वाली नाव पर सवार है। बिहार में काजू कतली बांटने का काम किया, 10,000 वाली योजना लेकर आए। 10,000 में क्या कोई रोजगार लगता है? अगर कोई लोन वाली योजना लेकर आते तो समझ आता, लेकिन महिलाओं को रोजगार आगे बढ़ाने के नाम पर 10,000 रुपए मुफ्त में दिए गए, वो भी ठीक चुनाव से पहले, और बाकी राज्यों में नहीं दिए गए। जहां बीजेपी की पहले से सरकार है, तो इसे मुफ्त वाली काजू कतली ना कहें तो क्या कहें। और अब बंगाल में बीजेपी ने हद कर दी, मुफ्त की भरमार कर दी है। क्या पीएम मोदी अपनी विचारधारा से पलट गए हैं? घोषणाएं आप सुनिए। महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देंगे। जो नौजवान ग्रेजुएट और बेरोजगार हैं,
उन्हें हर महीना 3,000 रुपये दिया जाएगा। जो नौजवान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें 15,000 रुपये तक एक बार दिया जाएगा। महिलाओं को बस यात्रा फ्री दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि में हम राज्य की तरफ से अतिरिक्त 3,000 रुपये जोड़ेंगे और किसानों को सालाना 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता देंगे। तो ये मुफ्त वाले तमाम ऐलान है कि जो भी महिला गर्भवती होगी 21,000 रुपये मिलेगा, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं 15,000 रुपये मिलेगा, बेरोजगार युवाओं को, ग्रेजुएट युवाओं को 3,000 रुपये मिलेगा और महिलाओं को भी 3,000 रुपये मिलेगा। इतना पैसा आखिरकार आएगा कहां से? इसके बाद एक और सवाल है, पीएम मोदी का फेवरेट डायलॉग है कि पैसा क्या मामा के घर से आता है? इतना पैसा आखिरकार कहां से देगी बीजेपी? और जहां जहां बीजेपी की सरकार है क्या वहां इतना पैसा दिया जा रहा है? या फिर यह कहा जाएगा कि भैया उन राज्यों में जरूरत नहीं है? अमित शाह ने कुछ ऐसा ही जवाब दिया, मानो बीजेपी शासित बाकी राज्य अमीरी में है, बस पश्चिम बंगाल गरीब है। तो पश्चिम बंगाल कहां खड़ा है बीजेपी शासित दूसरे बड़े राज्यों के, वो भी आगे आपको बताएंगे। पहले अमित शाह से जब सवाल पूछा गया तो अमित शाह कैसे जवाब देते हैं जब घेर लिया गया कि भैया मुफ्त वाली योजनाओं का विरोध करते थे आप, आज मुफ्त की आपने सेल लगा दी है, क्या कहेंगे इस पर? तो अमित शाह क्या कहते हैं, जरा सुनिए। अमित भाई, आपने 3,000 रुपए महिलाओं को पर मंथ देने को कहा, 9,000 रुपए पीएम किसान निधि का कहा, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कहा, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कहा। तो अपोजिशन का कहना है कि ऐसी स्कीम्स को आप फ्रीबीज कहते थे और आज आप ही ऐसी स्कीम्स लेके आ रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार का गड्ढा यहाँ पर कर रखा है पहले कम्युनिस्टों ने और ममता जी ने, वो गड्ढे से जनता को बाहर निकालना किसी भी सहायता के बगैर संभव ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसको शक्ति की दवाइयां देते हैं, इसको फ्रीबीज नहीं कहते हैं भैया। ये बंगाल के युवा, महिला और कृषक की सहायता के लिए है, मछुआरों की सहायता के लिए है। और वो जैसे ही अपने पैर पर खड़े होंगे, अपना रास्ता खुद प्रशस्त करेंगे। कई राज्यों में सफलता के साथ ऐसा हुआ है, मगर गड्ढे से किसी भी सरकारी सहायता के बगैर बाहर नहीं निकल सकते। इनकी दो प्रकार से सहायता होगी, एक तो हमने जो कहा है 3,000, 9,000 मछुआरों को पैसा देंगे वो, और जो लूट जाते हैं सिंडिकेट वाले वो भी बच जाएगा। तो दोनों इकट्ठा होकर जल्दी ये बाहर आ जाएंगे। तो अमित शाह ने दो बचकाना बातें की यहां पर। एक तो गड्ढे की जो बात की, तो क्या वाकई पश्चिम बंगाल ही देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां इतना गहरा गड्ढा है कि इतना पैसा देना पड़े, मुफ्त वाली योजनाओं की भरमार लगानी पड़े? दूसरा, अमित शाह ने कहा कि जब अपने पैरों पर बंगाल खड़ा हो जाएगा तब बाहर निकल आएंगे। कई राज्यों में ऐसा किया गया है। चलो एक राज्य अमित शाह बता दें, क्या कोई भी राज्य ऐसा है जहां बीजेपी ने इस मात्रा में मुफ्त वाली योजनाओं का ऐलान किया हो, उसे इंप्लीमेंट किया हो, उसके बाद लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर उन योजनाओं को बंद कर दिया हो? अमित शाह कहते कई राज्य ऐसे हैं। मैं कहता हूं एक राज्य बता दें अमित शाह या बीजेपी का कोई भी नेता बता दे जहां पर ऐसी योजनाओं के द्वारा लोगों को आत्मनिर्भर बनाया गया और फिर उन योजनाओं को बंद कर दिया गया। तो अमित शाह का जवाब अपने आप में बचकाना है। और जो गड्ढे की इन्होंने बात की कि पश्चिम बंगाल गड्ढे में है, तो यूपी बिहार कहां खड़े हैं? और बंगाल के मुकाबले यूपी बिहार कहां खड़े हैं? आरबीआई के आंकड़ों के आधार पर एक खबर मैं आपको दिखाता हूं, पिछले साल के अंत की ही खबर है, एनडीटीवी की खबर आप देख सकते हैं। हेडलाइन क्या है? दिल्ली गोवा के लोग कमा रहे 5 लाख, यूपी बिहार 1 लाख को भीतर से। आरबीआई की ताजा हैंडबुक में कई खुलासे। तो आरबीआई की हैंडबुक के आधार पर यह खबर लिखी गई है और इस खबर में पश्चिम बंगाल कहां पर स्टैंड करता है और इसके बाद बिहार और यूपी कहां स्टैंड करते हैं जहां पर डबल इंजन की सरकार है। तो ये आंकड़े मैं आपको बता देता हूं कि पश्चिम बंगाल और यूपी बिहार कहां पर खड़े हैं। पहले आपको उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए। यूपी में क्या है पर कैपिटा इनकम? 1,08,572। उसके बाद बिहार की पर कैपिटा इनकम आप देख सकते हैं 69,321 रुपए। यानी बिहार और यूपी के इतने खस्ता हाल हैं। वहीं बंगाल इनके मुकाबले कहां पर है? बंगाल भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन इन दोनों राज्यों से कहीं आगे है। 1,63,467 पर कैपिटा इनकम है पश्चिम बंगाल में। आदर्श तो बंगाल के भी हालात नहीं है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश तो फिसड्डी राज्यों में से आते हैं। तो क्या वहां पर युवाओं को, महिलाओं को इतना पैसा दिया जा रहा है? क्या अमित शाह बता सकते हैं कि क्या वो राज्य, वहां के गरीब आर्थिक रूप से गड्ढे में है या नहीं? तो ऐसे जवाब बेहद बचकाना है। ऐसे जवाब इस बात को दिखाते हैं कि चुनाव जीतने के लिए मुफ्त वाली घोषणाएं की जा रही हैं, सवाल पूछा जाता है तो बचकाना जवाब दिए जाते हैं और कहते भैया ये मुफ्त वाली योजनाएं नहीं है, आप इन्हें फ्रीबीज नहीं कह सकते। तो क्या कहेंगे?
आप क्या कहेंगे, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।